तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक कक्षा 10 की गणित है जो प्रश्नावली 2.2 है और पाठ का नाम जो है बहुपद है। पाठ का नाम जो है बच्चों बहुपद है। ठीक बच्चों, और बहुपद पाठ का प्रश्नावली 2.2 है, कक्षा 10 की गणित है। देखिए आप लोग का इसका देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों आ गया है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कहने वाला जो द्विघात बहुपद नीचे दिए गए हैं ये हमें इनका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इन सभी का जितने द्विघात बहुपद दिए शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। मतलब जो शून्यक हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता हमें ज्ञात करना है, उसको भी ज्ञात करना है ना, उसको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आप लोग को पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसका पहले शून्य निकालेंगे, फिर उनके गुणांकों की हमें सत्यता ज्ञात करना, उसकी सत्यता ज्ञात करेंगे। ठीक बच्चों, चलो बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है देखो प्रश्न कॉपी में आ गया है। अब हमको इसका क्या करना है, पहले हमको इसका शून्य ज्ञात करना है ना। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसमें करते क्या हैं। इसमें ये होता है, आप लोग को देखो पता है द्विघात समीकरण देखो, और 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे ना। तो पहले इसका और इसका क्या होता है, आपस में गुणा होता है। तो यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, तो 1 है, और इधर क्या है 8 है, तो 8 कम 8 हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर लेंगे बच्चों, पहले गुणनखंड कर लेंगे ना, गुणनखंड कर लेंगे पहले 8 का गुणनखंड कर लेते हैं ना। तो 8 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए इसको 2 चौके 8, ये 2 दूना 4, ये 2 कर्नम 2 ना। इसका गुणनखंड क्या आ गया, 3 2 आ गया। अब देखिए हमें करना क्या है, पहले इसको हमको ऐसे लिख लेना है। पहला जो है, पहला x² इसको ऐसे में लिख लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस बार हमें -8 भी लिख देना है। ये -8 है ना, तो -8 इसको इधर लिख देना है, इसको लिख देना है। अब बीच में हमको देखिए, बीच में यहाँ क्या 2x दिया गया ना, बीच में हमको ऐसी संख्या लिखना है उस संख्या को जोड़ने, मतलब जोड़ने या घटाने से जो है, जोड़ने या घटाने से 2 आ जाए और गुणा करने से 8 आ जाए। आप लोग को याद आया ना, ये कौन सा द्विघात समीकरण है ना, आप लोग को याद आ रहा होगा। अब कैसा सवाल है, देखिए बच्चों इसमें क्या ही करना है ना। तो देखिए क्या करना है कि वो यहाँ दो अंक, मतलब 2 अंक ऐसा लेना है, उनको दोनों गुणा करने से 8 आए और जोड़ने या घटाने से 2 आए। तो इसमें देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसी में सेट करेंगे। अब इसमें देखिए 3 है, तो देखो एक को 2 ले लेते हैं, एक को 2 ले लेते हैं ना। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। तो 4 दूना, इसका पहले गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 4, अब इसमें एक बार -2 ले लेते हैं, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएगा ना, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएगा ना। ये -4 प्लस का 2 ले लेते हैं, तो 1 2 बच जाएगा ना यहाँ। तो देखिए वही करेंगे अब यहाँ पे, या हम क्या ले लेते हैं अंदर। अब देखिए अंदर इसमें हम ले लेते हैं 4 - 2 ले लेते हैं ना, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा। x है तो x यहाँ इसे हम लगा लेते हैं ना, यहाँ माइनस है, माइनस ले लेते हैं। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया ना। देखो 4 दूना 8 हो रहा है और 4 में से 2 गए तो 2 बच रहा है ना, इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको x² लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस x यहाँ लगा है ना, उसका गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4x। देखिए इसका गुणा होगा ना 4 से, तो 4x हो गया। और यहाँ ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा और 2x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। उसके बाद -8, तो -8 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसमें दोनों हम कॉमन देखेंगे क्या चीज़ है। अब इसमें देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेते हैं ना। अब यहाँ क्या बचा कि x² 2x था ना, तो एक x बचा रह गया, x² था ना, एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हम माइनस माइनस लगा देंगे। अब यहाँ x कॉमन ये चला आया, यहाँ पे यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया ना, ये 4 यहाँ से लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, इधर कॉमन देखिए 2 है, 2 पहाड़ा में 8 आ भी जाएगा। तो यहाँ क्या लेते हैं, इसमें हम 2 ले लेते हैं कॉमन ना, इसमें हम कॉमन 2 ले लेते हैं, ये 2 ऐसे ले लेते हैं। ठीक, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x माइनस, अब 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ गया। अब देखिए बच्चे इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम अगर आ गया तो समझ लो सवाल सही है, नहीं तो गलत है। देखो x -4 दोनों में आ गया ना, तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, x - 4 पहले लिख लेंगे ना, ये एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, x जो कॉमन लिए थे, कॉमन इसमें x लिए हैं, यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ प्लस का 2 ऐसे लिख देंगे, यहाँ ये हो गया। अब देखिए ये तो गुणनखंड हो गया ना, ये गुणनखंड हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, शून्यक। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने क्या करते हैं,
तो शून्य बराबर 0 कर देते हैं ना, यहाँ ये शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 लिख देते हैं। इधर भी इधर क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं ना। अब देखिए हमें इसे x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके x वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये 4 उस पार जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस का है ना, उस पार जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह इसमें भी करेंगे, x बराबर, अब ये देखो 2 को उस पार भेजेंगे, तो उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस का 2 हो जाएगा। 0 कोई मतलब ही नहीं, 0 जुड़ेगा इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें भी 0 कोई मतलब नहीं है। अब देखिए x बराबर 4 आ गया और दूसरे x बराबर -2 आ गया। देखिए जो पहला खंड में आता है, इधर आता है, वो क्या होता है, अल्फ़ा। क्या होता है, अल्फ़ा बराबर 4। इस वाले जो दूसरे में आएगा इसको क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा बराबर क्या आया, -2। देखिए बच्चों ये अल्फ़ा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर -2 आ गया ना, ये हो गया। ये तो इसका शून्यक हो गया, ये दोनों इसका शून्यक हो गया। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, इसके गुणांक को, मतलब इसकी जांच करनी है ना। देखिए इसकी जांच करके आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों हमें इसकी सत्यता की जांच करना है ना इसके। अब इसकी जांच करना है तो हम क्या क्या लिखेंगे, देखो ये इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है शून्यकों का योग ना। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b माइनस b बटा a होता है ना। देखिए अब इसमें हम अल्फ़ा कितना आया है, देखिए अल्फ़ा आप लोग देख ही रहे ना, अल्फ़ा 4 आया है। ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे प्लस। अब इसमें बीटा कितना है बच्चों, बीटा -2 आया है ना, इसमें क्या करेंगे, -2 लिख देंगे, ठीक। अब ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे, बराबर। अब बराबर ना, अब देखिए क्या है, -b। अब बच्चों देखिए -b कहाँ से आएगा, अब देखिए -b आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे -b आप लोग को कहाँ से आएगा, कैसे, देखिए बच्चों इसमें हमको -b उसमें सूत्र लग रहा सूत्र में ना, कि -b का वैल्यू a का वैल्यू इसमें मांग रहा है ना, तो इसमें हमको देखिए क्या करेंगे हम। अब द्विघात बहुपद जो होता है क्या होता है, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद होता है ना। अब हम देखिए अब इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए तो ये इसमें a बराबर क्या है, a बराबर क्या है, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए a होता है ना, a मतलब यहाँ a की वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, कहने मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू है ना ये। तो इसमें a बराबर क्या हो गया, a बराबर इसमें कुछ नहीं ना इस बगल में, तो यहाँ क्या आ जाए, 1 हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या है, -2 ना, तो -2 हो जाएगा। और c बराबर यहाँ क्या है, c बराबर क्या है, यहाँ क्या -8 ना, तो -8 हो जाएगा, ठीक बच्चों। कहने मतलब अब हमको a b c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से इसे लिख लेंगे, जो इसके साथ लगा रहेगा a की वैल्यू रहेगी, जो यहाँ रहेगा 2 को वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू रहेगी, जो यहाँ रहेगा और c की वैल्यू रहेगी, ठीक बच्चों। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस पर सत्यता पे जाँच करने पर। अब देखिए बच्चों यहाँ ना हमें देखो मिल गया ना, इसमें b की वैल्यू क्या है, पहले तो हम इसको -a वाला लगा लेते हैं, ये सूत्र में है ना, माइनस लगा लेते हैं। अब b की वैल्यू क्या है, -2 है ना, यहाँ -2 हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद बटा a बराबर क्या है, a बराबर देखिए 1 है ना, a बराबर 1 है, तो a बराबर 1 हम यहाँ इसे नीचे लिख देते हैं, ठीक बच्चों। ये हो गया, ये a बराबर 1 लिख दिया ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब ये 4 ऐसे लिख देंगे, ये प्लस और माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे नीचे 1 के नीचे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब उसके बाद देखिए 4 में से 2 गए तो 2 बच गया। बड़ी संख्या प्लस वाली है तो प्लस लगा रहेगा यहाँ, इधर बराबर 2। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना, इसका मतलब मेरा सवाल जो शून्यक जो आया वो शून्यक सही है। तो इस शून्यकों का योग से निकल गया। अब शून्यकों के गुणांक से निकालना है ना उसके। अब देखो दूसरा बताते हैं सत्यता। देखिए बच्चों शून्यकों का योग हम निकाल लिए ना, दोनों साइड बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का हमें गुणनफल निकालना है ना। अब लिखेंगे शून्यकों, क्योंकि गुणनफल में देखेंगे बराबर है कि नहीं है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल में क्या होता है, इस पर लिखा जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना। देखिए बच्चों इसमें अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बराबर कितना है, अल्फ़ा बराबर देखिए 4 दिख रहा है ना, ये यहाँ पर हम इसे 4 लिख देंगे, गुड़े लगा देंगे। बीटा बराबर कितना, -2 ना, तो यहाँ -2 लिख देंगे, ठीक। ये -2 आ गया, बराबर। अब c बराबर कितना है, देखिए c बराबर कितना है, c बराबर -8 है ना, तो यहाँ -8 ऐसे लिख देंगे। नीचे देखो बटे में a बराबर क्या है, a बराबर 1 है ना, ये देखो a बराबर 1 दिख रहा है ना, ये 1, तो यहाँ क्या करेंगे, अब 1 लिख देंगे ना, 1 लिख देंगे यहाँ पर, नीचे 1 लिख दिए, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों गुणा करेंगे। देखिए ये देखो 4 दूना 8, अगर 1 में भी माइनस लगा है तो यहाँ माइनस निशान आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस हो गया, ठीक, बराबर।
ये -8 इधर पहले से है, -8 नीचे का कोई मतलब नहीं है। देखिए दोनों साइड -8 इधर भी -8 इधर भी। कहने का मतलब बच्चों देखिए हम शून्यकों के योग से भी उसकी जांच कर लिए तब भी दोनों साइड बराबर आया, शून्यकों के गुणनफल से जांच कर लिए तब भी दोनों साइड बराबर आया। इसका मतलब जो मेरा शून्य क्या आया है ये अल्फ़ा बराबर 4 बीटा बराबर -2 ये सही है। तो कहने मतलब मेरा ये गुणनखंड हो गया, मेरा ये जो है ये अल्फ़ा बीटा दोनों का मान भी आ गया, ये दोनों शून्य भी आ गए, अब मेरा योग ये गुणनफल दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं बच्चों। देखिए बच्चों दूसरा सवाल आ गया ना। दूसरे सवाल में देखिए इसमें भी क्या करना है, पहले तो इसका और इसका आपस पहले गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, ये 4 एकन्नम 4 आ जाएगा ना, ये 4 एकन्नम 4 आ जाएगा। 4 लिख लेंगे, 4 गुणनखंड कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2, इसका 2 गुणनखंड हो गया ना, ये इसका 2 ठी हो गया। तब इसका 2 ठी हो गया तो 2 दूना 4 पहले से मैच हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 4s² लिख लेते हैं बच्चों, इधर प्लस का 1 भी लिख देते हैं। अब ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट में ऐसा चीज़ लिखना है जिनको गुणा करने से देखो 4 एकम 4 आ रहा, 4 आए और जोड़ने से भी घटाने से भी 4 आए। तो देखिए इसमें 2 ठी तो आया है ना, तो ये दोनों 2 लिख लेते हैं, 2 + 2 तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 दूना भी 4 हो जाएगा। देखो 4 एकन्नम 4 आ रहा, 2 दूना भी 4 आ जाएगा। यहाँ यस है ना, तो यस ऐसे लिख देते हैं, यहाँ माइनस निशान, यहाँ माइनस निशान ऐसे लगा देते हैं। ठीक बच्चों ये हो गया। अब देखिए आप लोग को आगे बताते हैं। अब इसको 4s² ऐसे लिख देते हैं। अब माइनस ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये इसका गुणा हो गया 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसका दोनों गुणा होगा तो 2s आ जाएगा। अब +1 ये जो है इसे आ जाएगा। ठीक बच्चों ये आ गया। अब देखिए एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या रहेगा इसमें 4s 2s, तो 2s इसमें भी कॉमन, 2s इसमें भी कॉमन रहेगा ना, तो 2s हम कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन। अब इसमें गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 बच गया, यस बच गया, एक यस एक यहाँ कॉमन चला आया, 2 दूना 4 2 यहाँ आया है, तो 2s बच गया कॉमन ना। तब यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ माइनस, यहाँ 2s तो पूरा यहाँ चला आया कॉमन में, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है, कुछ नहीं, जहाँ वहाँ 1 होता है ना, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या लेंगे, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 1 है, इधर 1 हो सकता है, इधर यस उधर यस भी नहीं है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, खाली माइनस का 1 ले लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। ठीक, 1 कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट बना लिए, यहाँ क्या बचा, अब ये 2s लिख लिए, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब देखिए एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, नहीं एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 2s - 1, एक ब्रैकेट में इसको लिख लिए। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको लिखते हैं जो कॉमन लिए थे, तो यहाँ क्या बचा है, 2s - 1, इसमें भी आया है, ये हो गया ना। अब हमें शून्य निकालना है, इसको बराबर 0 के बराबर कर देते हैं, दोनों गुणनखंड हो गए। अब इसका हमें शून्य निकालना है, तो यहाँ ब्रैकेट में लाइन खींच दे, बीच में लाइन खींच देते हैं ना। अब देखिए अब 2s - 1, 2s - 1 बराबर क्या देंगे, 0 कर देंगे, तभी तो हमें शून्य निकालना है ना इसका, तो 0 बराबर करेंगे तभी शून्य निकलेगा ना। इस तरह इधर भी कर देंगे, 2s - 1 बराबर 0, इधर भी कर दिए। अब देखिए ये 2s लिख लेंगे, अब 2s बराबर, अब 1 को उस पार भेजेंगे, तो इधर माइनस में ना उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1। उसी तरह इधर भी है, 2s यहाँ लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे, ये देखिए प्लस देगा है ना, उस पार भेजेंगे तो नहीं माइनस का ना, उस पर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब हमें यस की वैल्यू निकालना है ना, यस बराबर कर देंगे तो 1, नीचे देखिए गुणे में है ना, उस पार बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा बटे में, तो बटे 2 हो जाएगा। इधर उसी तरह इधर भी करेंगे, यस बराबर क्या कर देंगे, 1 इधर आइए 1 लिख लेंगे और 2 उस पार जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, अल्फ़ा बराबर 1/2। अब बीटा बराबर भी 1/2 आ गया ना। देखिए अल्फ़ा बराबर 1/2 आ गया, और ये यार बीटा बनाना था यहाँ, देखिए बच्चों बीटा बराबर भी 1/2 आ गया ना, अल्फ़ा बीटा का दोनों का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको जांच करना है, शून्यकों का योग की हमें जांच करना है ना। देखो इसका आंसर आ गया बच्चों। अब ये क्या, इसका देखिए आया ना, अभी अल्फ़ा बीटा का मान आया है, कहते शून्य का आए हैं ना दोनों, लेकिन हमको भी जाँच भी करना ना इसकी। अब देखिए बच्चों में शून्यकों का योग इसका जांच करना है ना, तो शून्यकों का अल्फ़ा बराबर कितना आ रहा है, अल्फ़ा बराबर 1/2, यहाँ 1/2 लिख लेते हैं, प्लस बीटा बराबर भी 1/2 लिख लेते हैं। अब माइनस बी बराबर, देखिए माइनस बी बराबर कितना है, -4 है ना, माइनस बी बराबर -4 है। यहाँ क्या लिख देते हैं, पहले तो माइनस लगा लेते हैं इसका, उसके बाद -4 वो वाला जो है, तो -4 लिख लेते हैं। अब बटे ए बराबर कितना है, ए बराबर देखो ए बराबर भी 4 है ना, देखिए ए बराबर भी 4 है,
तो ये बराबर भी 4 नीचे लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो दोनों साइड नीचे देखो 1 + 1, दोनों साइड हर बराबर है 2, तो नीचे 2 लिख लेंगे बराबर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आ गया। इधर इनको दोनों जोड़ेंगे 2 आ गया, 2/2 बराबर 4/4 आ गया। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 1/1 दोनों साइड आ गया ना। तो 1 बराबर 1, देखिए दोनों साइड 1 बराबर 1 आ गया ना ये। तो ये देखिए इसकी जांच हो गई है। अब देखिए अब इनको ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है ना। अब देखो शून्य गुणनफल से बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों शून्यकों का गुणनफल से हम बताएंगे आप लोग को ना। गुणनफल में देखिए अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा 1/2 है ना, अल्फा भी 1/2 गुणे बीटा भी 1/2। अब सी का मान कितना है, अब सी का मान देखिए, सी का मान चलते हैं आप लोग को। देखिए सी का मान कितना है भाई, 1 है ना, सी का मान 1 है। सी का मान यहाँ बराबर 1 लिख देते हैं ना। ए का मान कितना है, ए का मान 4 है ना, देखिए ए का मान 4 है, तो ए का मान 4 है ना, तो 4 यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक, ए का मान 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया। ठीक, ये हो गया है। अब उसके बाद देखिए अब दोनों साइड क्या करें, गुणा कर लेंगे। 1 1 करनम 1 आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर। इधर 1/4 पहले से है, देखिए इधर ही बराबर 1/4, 1/4 दोनों साइड आ गया। देखिए इसकी सत्यता की इसकी जांच भी हो गई ना ये, यानी मतलब इसका शून्यक जो है, शून्यक भी आ गया ना, ये शून्यक 1/2 1/2 आ गया, और इसकी सत्यता की दोनों जाँच भी हो गई। तो देखिए आंसर आप लोग को आ गया आसानी से, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन आ गया ना, ये क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x। देखिए इसमें थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। तो 7x को पहले कर लेंगे, -3 को बाद में कर देंगे, तो 6x² हो जाएगा, -7x - 3 हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसका और इसका गुणा होता है, तो 6 तरीक इसका गुणा कितना, 6 और 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 तरीक 18 आ जाएगा ना। अब 18 गुणनखंड कर लेंगे, दोनों 18, 3 त्रिक 9, 3 एक 9 3, यानी मैं 3 थी बन गया। इसको हम 2 खंड में तोड़ के और इसकी इधर हम सेट कर लेंगे। देखिए कैसे सेट करेंगे, ये 6x² इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये -3 बाद में -3 भी लिख लेते हैं। अब बीच में ऐसा लिखेंगे जिनको जोड़ने से या घटाने से 7 आ जाए और गुणा करने से 18 आ जाए। देखिए उनके 6 तरीक 18 आ रहा है ना। अब 18 आ जाए तो देखिए इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें 9 ले लेते हैं, 9 और 2, मतलब कि 9 - 2 ले लेते हैं ना। देखिए 9 - 2 ले लिए, तो 9 यहाँ माइनस में निशान लगा दिए, 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा ना। ये सही हो गया। यहाँ x है तो x ऐसे लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे, 6x² और इसका माइनस प्लस माइनस और 9 और ये x आ गया ना, तो x से गुणा हो तो x आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ये प्लस का ये 2x है ना, 2x हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। देखिए एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये, मतलब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन देखो 3 के पहाड़ दोनों आ रहा है, 3 के पहाड़ 6 भी आ रहा है, 3 के पहाड़ 9 भी आ रहा है। तो यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, x इधर भी x भी लगा लेते हैं। 3x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बचा ना, 2 और एक x बचा, 2x बच गया। अब ये माइनस है ना, माइनस निशान लगा देंगे। अब 3 के x कॉमन है, 3 के पहाड़ 9 के बारे में आ गया, 3 बार में 3 त्रिक 9 नहीं है, तो यहाँ 3 लिख दिए, ये 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए इस यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ कॉमन में देखते हैं, कॉमन में यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ देखिए इधर 2 है, इधर 3 है, इधर x नहीं है, मतलब मैच कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, प्लस का 1 हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो सेम ऐसे उतर जाएगा ना, 2x - 3। अब देखिए इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में मैच कर रहा है ना, तो इससे हमारा सवाल सही है। तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, 2x - 3 लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं, 3x जो कॉमन लिए थे, 3x + 1, 3x + 1 इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य निकालना है ना। अब देखिए अब इसको 2x - 3 बराबर 0 कर देते हैं, इधर भी 3x + 1 बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें शून्य निकालना है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये 2x, अब 3 को उस पार भेजेंगे, क्योंकि x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, उसको एक तरफ कर देंगे, तो ये प्लस माइनस का है ना, तो प्लस आ जाएगा। इधर भी ये 3x और इसको एक को उस पार भेजेंगे, तो ये प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या है, 3, और ये जो 2 इसके साथ है ना, गुणा में इधर आएगा, भाग में मतलब नीचे चला जाएगा, 2 3/2 हो गया बच्चों ना। अब इधर देखिए इसको करते हैं, यहाँ 3 x बराबर ये माइनस का 1, और नीचे ये नीचे चला जाएगा, ये क्योंकि गुणा में ना, भाग में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आ गया। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, अल्फ़ा बराबर 3/2 आ गया। अब बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर -1/3 आ गया।
ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया ना, ये इसका शून्यक हो गया। दोनों शून्यक हमको मिल गए, एक शून्यक हो गया 3/2 और दूसरा शून्यक हो गया -1/3। ये तो शून्यक हमारा निकल गया, ये तो शून्यक निकल गया ना। लेकिन अब हमें इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। देखिए जांच करके आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए बच्चों इसकी जांच करना ना, देखो ये शून्यकों का योग और ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a ना, इसका फार्मूला, इसका सूत्र है। तो अल्फ़ा बराबर कितना है 3/2, 3/2 लिख दिए, प्लस ये बीटा बराबर कितना है -1/3, इसको लिख दिए। अब माइनस बी, पहले तो माइनस इसका लिख लेते हैं, और उसके बाद बी बराबर क्या है, बी बराबर देखिए -7 है ना, बी बराबर -7 है। तो -7 है तो यहाँ लिख लेंगे -7 बटे ए बराबर कितना है 6 है ना, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। ए बराबर 6 है ना, तो 6 लिख दिए, ठीक। अब आप आगे बताते हैं। देखिए बच्चों ये है ना, अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, ये 3/2 लिख देंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, बराबर ये माइनस प्लस के 7/6 आ जाएगा ना। अब देखो इसका हम गुणा करा देते हैं, वो इसका हम तिर्य गुणा करा देते हैं ना, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 2 1 9 2 हो जाएगा, बटे ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, बराबर 7/6 है। तो 9 में से 2 गए 7, 7 बटा नीचे 6 और बराबर ये 7/6। देखो दोनों साइड 7/6 7/6 आ गया ना, ये इसकी जांच हो गई, ये इसका योग हो गया। अब हम गुणनफल बताते हैं। देखिए बच्चों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे ना। देखिए इसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 3/2 गुणे बीटा कितना है -1/3 बराबर, इसमें सी कितना है, सी का मान ये -3 है बेटा ना। देखिए -3 है सी का मान ना, अब सी का मान -3 लिख देंगे, सी का मान -3, ए का मान कितना है 6 है ना, ए का मान हम 6 लिख देते हैं, 6 लिख दिए ना, ठीक है हो गया। अब देखिए इसमें करते क्या है, देखिए अब गुणा का निशान है ना, 3 से 3 कट गया, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया, माइनस ऊपर ये यहाँ एक कुछ नहीं है, तो ये -1 बच गया ना, यहाँ 1 एकम 1, 2 एकम 2 नया 2 बच गया, बराबर इधर 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर भी -1/2, 3 दूना 6 ना 2 आएगा बेटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ भी 2 आ गया, ठीक। देखिए -1/2 इधर भी, -1/2 इधर भी, दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा सवाल ये जो शून्य का आया था वो सही है, ठीक। बच्चों आप लोग को अगला सवाल बताते हैं। देखिए बच्चों चौथा सवाल आ गया ना, इसमें 4u² + 8u ये है ना। अब इसको देखो, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें ए का वैल्यू ए का मान दिया है, बी सी दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है बच्चों, देखिए यू इधर भी यू इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 दूना 8, मतलब 4 कॉमन हो जाएगा, 4 पर हम 2 8 आ भी जाएगा, तो हम 4 कॉमन क्या लेते हैं, 4u कॉमन ले लिए, ठीक बच्चों, ये 4u कॉमन ले लिए। अब इसमें ब्रैकेट में देखिए बचता क्या है, अब यहाँ u बचा, खाली u बचे ना। अब उसके बाद प्लस 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा कॉमन, ठीक, बराबर 0, क्योंकि इसको शून्य हमें निकालना है ना, 0 इस 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 4u इसको कर लेते हैं, 4u बराबर 0 कर देते हैं, 4u का 0 कर देते हैं, इधर u + 2 बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें शून्य निकालना है ना। तब u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 0/4। अब 4 का 0 में भाग दें कितना आ जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक, u बराबर 0 आ गया। उसी तरह देखो इधर भी करते हैं, तो u बराबर, अब 2 इधर भेजेंगे तो प्लस का है ना, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये -2, ठीक, -2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 0, और इसमें बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर -2, बीटा बराबर -2, अल्फ़ा बराबर 0 आ गया, ठीक बच्चों। अब इसमें हम क्या करते हैं, आप लोग को शून्यकों की जांच करके दिखाते हैं ना। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए बच्चों शून्यकों का योग, अब इसको इसे जांच करेंगे ना, लेकिन इसमें हमें लगेगा क्या, b का मान और a का मान लगेगा, तो पहले इसलिए b का मान निकाल लेते हैं। देखिए इसमें a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, b बराबर क्या है 8 है, 8 लिख दिए, c बराबर दिया ही नहीं, इसीलिए इसका इसको 0 लिख देंगे, ठीक, c बराबर 0 लिख देंगे। हाँ अब देखिए, अब आते हैं इस पर, हम जाँच पे आ जाते हैं, ठीक। अब इस पर आ जाते हैं, तो ए बराबर इसमें कितना, अल्फ़ा बराबर कितना दिया, अल्फ़ा बराबर 0 लिख दिए, प्लस बीटा बराबर कितना है -2, तो -2 लिख दिए, ठीक, बराबर ये माइनस तो माइनस लगा देंगे। बी बराबर कितना है, बी बराबर 8 है ना, तो 8 लिख देते हैं। और ए बराबर कितना है, इसमें ए बराबर कितना है 4, तो 4 लिख देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो -2 यहाँ भी आ गया। देखिए -2 दोनों साइड बराबर हो गया ना, ये -2 दोनों साइड आ गया। अब हमें निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल ना।
बच्चों इसमें शून्य को गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो अल्फा बराबर कितना आया है, 0 आया है ना, देखो 0 आया है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद मल्टी, और बीटा बराबर कितना है -2, तो -2 लिख देते हैं बराबर। अब सी बराबर कितना है, सी बराबर देखिए सी बराबर कितना है 0 है ना ये, तो सी बराबर हम 0 लिख देते हैं, ठीक। सी बराबर 0 लिख दिए। ए बराबर कितना है 4 है ना, तो ए बराबर 4 लिख देते हैं, ठीक। ए बराबर 4 लिख दिए। अब इसका इसमें दोनों गुणा करेंगे, किसी भी संख्या 0 से गुणा करने का आंसर 0 आ जाता है, और इसका 0 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। देखिए दोनों साइड 0 0 बराबर हो गया। इसका मतलब मेरा जो शून्य का आया है अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 2 आया, दोनों सही है, ठीक। तो जांच हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों अगला ये 5वां क्वेश्चन आ गया ना, ये टी स्क्वायर -15 ना, टी की घात 2 -15 ये 5वां आ गया, ठीक। देखिए इसको बताते हैं, क्या करेंगे, इसको हमको शून्य निकालना पहले ना। तो टी स्क्वायर -15 बराबर क्या करेंगे 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है, इसीलिए 0 बराबर कर देंगे, ठीक। ये हो गया। तब टी बराबर क्या कर देंगे, अब ये 15 बराबर 0 कर दिए ना, तो टी बराबर टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर इसको उस पार भेज देंगे, तो ये माइनस में है ना, उस पार जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका टी की वैल्यू निकालना हमें ना, टी की वैल्यू निकालेंगे, टी बराबर कर देंगे, तो अब इसको इसके स्क्वायर को स्क्वायर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 जो है रूट में चला जाएगा, और रूट में जो जाएगा तो एक प्लस और माइनस दोनों में जाता है ना, ये प्लस माइनस में √15 आ गया। अब देखिए टी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, एक बार प्लस का 15, एक बार प्लस में √15, और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस का √15 आ जाएगा ना ये। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा का मान ये आ गया √15, और बीटा का मान -√15 आ गया, ठीक। अब आप लोग को सत्य इसकी जाँच करके दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों शून्यकों का योग हमें इसका जांच करेंगे ना। अब देखो ये तो अल्फ़ा बीटा दोनों आ गया, इसका शून्य क्या आ गया ना, एक प्लस का 15 एक माइनस का 15 आया है शून्य, लेकिन इसका हम योग में इसकी पहले जांच करेंगे ना, इसका योग निकालेंगे। देखिए इसमें अल्फ़ा बराबर कितना आया है, √15 प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस ना, माइनस रूट, इसका बीटा बराबर कितना है -√15 आया है ना, ये -√15 आया है, बराबर बी बराबर, देखो बी बराबर इसमें कितना है, बी बराबर इसमें है ही नहीं, क्योंकि ए बराबर है, बी बराबर मतलब उसमें एक टी लगा होता, इसमें टी वाला है ये नहीं है, तो इसका मतलब सी वाला है ए वाला है। तो इसमें क्या दिया है, बी बराबर 0 है ना, तो इसमें बी बराबर कितना है -0 बटा ए बराबर कितना है 1, तो ए बराबर 1 लिख देते हैं, ठीक। ए बराबर 1 हो गया। अब इसमें देखिए ये प्लस का √15 है, ये माइनस का √15 है, एक प्लस एक माइनस दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर 1 से 0 में भाग देंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा। देखिए दोनों साइड 0 0 आ। देखिए बच्चे शून्यकों गुणनफल हमें निकालना है ना इसमें। तो देखिए इसमें अल्फ़ा बराबर कितना है, अल्फ़ा बराबर है √15 गुणे बीटा बराबर कितना है -√15 है ना, ये -√15 है, और सी बराबर कितना, सी का मान -15 है इसमें भाई, सी के बराबर -15 है। ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है ना, ए बराबर 1 लिख लिया, ठीक। अब इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगी, ये 15 में कितना हो जाएगा 225 आ जाएगा ना, इसका दोनों गुणा कर लेंगे तो 225 आ जाएगा रूट में ना, 225 रूट में ये माइनस का आ जाएगा। अब बराबर इधर कितना आ गया -15 आ गया, नीचे बटाए कि कोई मतलब नहीं है ना। अब इसमें देखिए इधर -15 आया है, इधर रूट अब -225 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए गुणनखंड इसका कर लेते हैं। देखिए बच्चों पहले से गुणनखंड कर लेंगे 225 को, तो 3 7 21 और 3 बचे 15। अब ये 3 दूना 6 3 बचे 15, 5 25 5 करना 5 ना, इसके अंदर लिख लेंगे। अब इसके अंदर देखिए इसे लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5 ना, ये हो गया -15 इसको लिख लीजिए ना। ये देखिए इसमें 3 × 3 और देखिए 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है ना इसमें, इसको इसीलिए हम लिख लिए यहाँ पे ना। अब देखिए इसमें जोड़ा बन गया ये तो एक बार 3 निकाल लेते हैं, एक की 5 निकाल लेते हैं ना इसमें से, तो क्या बाहर हो जाएगा, ये बराबर -15, अभी 3 बचे 15, एक माइनस उसमें माइनस लगा रहेगा ना, तो -15 इधर भी आ गया, -15 इधर भी आ गया, इसमें से निकल आया ना ये। देखिए -15 दोनों साइड आ गया, इसकी भी जांच होगी बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन आ गया ना इसमें। 6वां क्वेश्चन देखिए 3x² -x -4 ना, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसका गुणा होता है, 3 चौक 12 होता है ना, 3 चौक 12 होगा, 12 गुणनखंड इसे हम कर लेंगे, और 2 छंग 12 2 3 6 3 1 3 ना, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 3x² इसको ऐसे लिख दिए और इधर -4 लिख दिए, ठीक। ये -4 हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट में हमको लिखना है ना, ब्रैकेट में ऐसा लिखना है, उनको दोनों को जोड़ने घटाने से एक, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 आना चाहिए,
और गुणा करने से 4 3 12 आना चाहिए। तब इसमें देखेंगे क्या सेट होगा, इसको 2 दूना 4 एक लिख लेते हैं 4 3 12, तो 4 में से 3 एक बच जाएगा ना, तो यहाँ लेते हैं 4 4 माइनस 1 नहीं 4 माइनस 3 ले लेते हैं, तो 4 में से 3 गए तो 1 बच जाएगा और 4 3 12, देखो 3 चौक 12 भी हो रहा ना, तो 4 3 12 भी आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए अब यहाँ x है तो x यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ माइनस तो माइनस यहाँ से लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये इसको क्या करते हैं 3x² ये माइनस ये प्लस माइनस का 4x x यहाँ आ जाएगा, x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x आ जाएगा माइनस 4, ये हो गया ना। एक देखो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक, दोनों जोड़ा बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कामन कुछ कामन है, देखिए यहाँ x इधर है x इधर, दोनों साइड x है, x कामन ले लेते हैं, इधर 3 इधर 4 नहीं कामन होगा, खाली x ही कामन होगा। x कामन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 3x बच गया, क्योंकि एक x कामन चला गया और 3x बचा है, माइनस x कामन ही गया है, यहाँ 4 बच गया। ठीक, ये आ गया। अब देखिए यहाँ कामन क्या है, यहाँ तो x इधर नहीं है, इधर 3 इधर 4 कुछ कामन है, तो प्लस का 1 ले लेते हैं, ये प्लस का 1 कामन हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ क्या बच गया 3x माइनस 4 वही सेम बचा रहेगा। तो देखिए एक ब्रैकेट में क्या करते हैं 3x माइनस 4 लिख देते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में जो कामन लिए थे x प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक, ये दूसरे ब्रैकेट इसको लिख देते हैं, ये बराबर 0 हो जाएगा ना, ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद देखिए अब इसको हम 3x माइनस 4 बराबर क्या करते हैं 0 बराबर कर देते हैं ना इसको, इधर भी x प्लस 1 बराबर 0 इसको कर देते हैं ना इसको। अब इधर देखिए कितना आ जाएगा 3x अब बराबर, अब इसको 4 को उस पार भेजेंगे, प्लस माइनस का है ना उस पार जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको तो इस तरह इसको कर देते हैं x बराबर, ये प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर 4 ये 3 उस पार जाएगा बराबर के, इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा 4 ये 3 नीचे आ जाएगा तो 4/3। तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों 4/3 आ गया, अल्फा बराबर 4/3 आ गया। अब बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर आ गया बीटा बराबर -1 आ गया, ये बीटा बराबर -1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है शून्य किसकी जांच करना है ना, अब तो शून्य का निकल गया ना, एक शून्य ये हो गया, दूसरा शून्य ये हो गया। अब हमें जांच करना है ना, देखिए जांच करके आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों आप लोग को शून्यों का योग बताते हैं। इसमें देखिए अल्फा बराबर कितना है 4/3 ना, अल्फा बराबर 4/3 है, तो 4/3 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब प्लस बीटा बराबर -1 है, -1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, -1 बराबर b बराबर कितना है -1 है, देखिए b बराबर -1 है ना, तो b बराबर ये माइनस पहले इसमें लगा माइनस, उसके बाद -1 ये लिख लिए। a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, a बराबर 3 लिख लिए। ठीक बच्चों, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, और इसको ये 4/3 ये प्लस माइनस माइनस का 1/1 हो जाएगा, बराबर ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ना ये। अब उसके बाद देखिए इसका गुणा कर देंगे तिर्यक ना, तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, अब माइनस लगा दिए 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, नीचे 3 एकम 3 हो जाएगा, ये लिख लिए, बराबर 1/3 आ गया। 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा दोनों शून्य ठीक है, सही है ना। अब देखिए आप लोग को अगला बताते हैं गुणनफल इसका। देखिए बच्चों इसमें अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा आया है 4/3 ना, तो यहाँ अल्फ़ा 4/3 लिख देते हैं, गुणे बीटा कितना है -1 तो -1 लिख देते हैं, बराबर सी बराबर कितना है -4 है, -4 आप लोग हम लिख लेते हैं। सी देख लीजिए ना आप लोग, देखिए सी बराबर -4 है ना, देखिए सी बराबर -4 दिख रहा है, फिर अल्फ़ा बीटा सब दिख रहा है ना, ये अल्फ़ा बीटा सब दिख रहा है। तो देखिए आप लोग ये हो गया ना। अब उसके बाद ए बराबर कितना, ए बराबर 3 तो 3 यहाँ लिख लिए। ठीक, ए बराबर 3 लिख लिए। अब उसके बाद देखिए इसको यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक नीचे से लगा लेते हैं, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 एकन्नम 4 माइनस का 4 और 3 एकम 3 ये आ गया, यहाँ माइनस का 4/3 है ही पहले से। तो देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, ये हो गया। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताएं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने मतलब अभी तक क्या था, हमें योग तथा गुणनफल ज्ञात करते थे। देखो इन सवालों का योग गुणनफल निकाल रहे थे ना हम। अब हमें क्या करना है, योग गुणनफल दिया है, योग है ये गुणनफल, योग गुणनफल दोनों हमको दिया गया है। अब हमको क्या करना है, द्विघात गमित समीकरण निकालना है ना। देखिए आप लोग को निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन आ गया ना, देखो पहला क्वेश्चन आ गया 1/4 कामा -1 ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये क्या है, योग है, ये गुणनफल है ना। तो योग में क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 आया है, तथा
अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, ये डॉट भी रख देंगे तभी काम चलेगा, मल्टी लगाएंगे तभी काम चलेगा। इसे मान लीजिए आप ऐसे भी लिखते हैं अल्फ़ा डॉट ये इसे बीटा लिखते हैं तभी काम चलेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, -1 है ना, तो -1 लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसको लिख दिए। अब आपको देखिए इसमें क्या है, अब हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र यस स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसका सूत्र होता है। हमें क्या निकालना है, शून्य की उसका निकालना है ना, इसीलिए आगे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। जीरो इसमें होता नहीं, लेकिन हमें इसमें दिया गया है ना, क्योंकि हमें इसका निकालना है, द्विघात का निकालना है ना, शून्य दिया गया है, इसीलिए इसके यहाँ शून्य का हम शून्य लगा देंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके आगे आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर दिया गया है ना, तो चुप्पे से एक्स स्क्वायर ऐसे इसको आसानी से ऐसे हम लिख देंगे माइनस, उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 1/4 ना। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 1/4, तो 1/4 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक, 1/4 लिख देंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कर देंगे, यक्स यहाँ ऐसे लिख देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, -1 है ना, तो इसको -1 ऐसे लिख देते हैं, ये बराबर जीरो लगा देते हैं। ठीक, ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये माइनस, अब इसका दोनों गुणा होगा, एक और एक्स का, तो एक्स आ जाएगा ना, एक एक्स का एक्स आ जाएगा, बटे 4 नीचे हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 लग जाएगा, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 लग जाएगा, अब बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें नीचे का हर बराबर करना होता है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यहाँ मतलब देखो 4 यहाँ है ना, यहाँ दोनों 1 है, सब बराबर होता तो ठीक रहता, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सब बराबर करना है ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बराबर करने के लिए एक्स स्क्वायर बटे 1, इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, माइनस एक्स बटे 4 माइनस 1/1 लिख लेते हैं ना। अब देखो हमें 4 लाना है, तो इधर में 4 से गुणा कर देते हैं, नीचे करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1 से गुणा करते हैं, ऊपर 1 से गुणा हो जाए, क्योंकि 4 एकम 4 होता ही है। इसमें भी 4 लाना है, यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे ना, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर ना बटे 4 आ जाएगा, ये माइनस ना, देखिए ये माइनस हो गया। ठीक, अब आगे बताते हैं कि इसमें ये इसका गुणा हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, ये 4 आ गया। अब इसका गुणा होगा तो खाली x आ जाएगा, अब बटे ये 4, तो 4 आ जाएगा, माइनस अब इसमें 4 एकम 4, ये 4 एकम 4। ठीक, अब बराबर ये बराबर 0 यहाँ, बराबर 0 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्या बच गया, अब यहाँ पे ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अब पूरे में बटा सब में 4 है, नीचे 4 ऐसे लिख लेंगे, बराबर ये 0 हो जाएगा ना, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये इसको लिख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, तो इससे 1 से गुणा कर दी ना, पूरे में ये हो गया। अब 4 से 0 गुणा 4 0 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन द्विघात बहुपद जो है आगे 0 नहीं लिखा जाता है, तो हम इसके सूत्र में लिख देंगे अतः, अब इसके सूत्र में लिख देंगे, इसका वो आंसर लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया, √2 1/3 आ गया ना, तो ये क्या है, योग है, ये गुणनफल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2 है, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3 है ना, ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। और द्विघात बहुपद का सूत्र देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू बी, ये होता है ना, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका निकालना है ना शून्य, इसीलिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लगा देंगे। इस और 0 होता नहीं, लेकिन इसको शून्य निकालने के लिए उसका द्विघात समीकरण निकालेंगे ना, इसीलिए क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। ठीक बच्चों, अब आगे आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों अब इसको बताते हैं ना, देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख देते हैं, माइनस का माइनस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √2 है ना, इसको √2 लिख देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √2, इसको ब्रैकेट में बना देते हैं, एक्स है, एक्स लिख देते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है ना, तो 1/3 लिख देते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, और इसका दोनों का गुणा होगा, तो √2x माइनस √2x हो जाएगा, इसका √2x हो जाएगा।
प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ देखिए 3 लगा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा लेंगे, ठीक। अब हम इसको सबको हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, और एलसीएम 3 ले लेते हैं। अब इसमें 3 नीचे ले लेते हैं तो यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ भी हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा। अब देखिए, अभी देखिए यहाँ तो 1 है ना, यहाँ 3 ले लेते हैं तो -3√2x, -3 ले लेते हैं ना, यहाँ भी -3√2x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है, ये है, एक ये उतर जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 3x², ये 3x⁻2 -3√2x अब +1 ये हो गया। अब इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 3 0 जाए 0 हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन द्विघात समीकरण जो है 0 नहीं लिखा जाता, तो इसको लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये 3x⁻2 अब -3√2x +1, ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ठीक बच्चों, देखिए आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला आ गया, देखिए ना, इसमें तीसरा आगे नंबर आ गया, ये 0, √5 आ गया ना, योगफल है, ये गुणनफल है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 0 है, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ये कितना है, √5 है ना, इसको लिख लिए हैं। अब बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है। अब इस पर इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए x⁻2 हो जाएगी ना, ये x⁻2 हो जाएगी। देखिए 1x² हो गया ना, ये माइनस माइनस लिख लिए, x प्लस b कितना 0 है ना, ये 0 लिख दिए ब्रैकेट, उसके बाद x बना दिए, प्लस ये कितना है 0 लगा देंगे भाई। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना है, √5, इसको लिख देते हैं √5, ये √5 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, कितना हो गया x² हो गया, ये माइनस का 0 हो गया, 0 के साथ x लगना कोई मतलब ही नहीं है, प्लस ये √5 यहाँ भी 0 लगा देते हैं, √5 बराबर 0 हो गया ना ये। अब 0 हो गया तो इसको आगे क्या कर देंगे, x², अब 0 कोई मतलब ही नहीं है तो प्लस का 5 √5 हो गया बराबर 0, ये हो गया। अब लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर इसका क्या हो गया, x² अब प्लस √5 ये √5 इसका आंसर हो गया बच्चों। अब अगला बताते हैं आप लोग को। अब आ गया चौथा सवाल नंबर आ गया ना, ये देखिए, इसमें ये योगफल ये गुणनफल दोनों एक एक दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फ़ा इंटू गामा बराबर 1 दोनों है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र है ये। अब इसी पे रख देंगे इसको, x⁻2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 है ना, इसको 1 लिख दिए और इसको क्या किए, ब्रैकेट के बाहर x से x लगा दिए, प्लस इस पर ये भी आया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 आया है ना, 1 वो भी है, यहाँ भाई 0 हम लगा देंगे, यहाँ पर भी 0 ऐसे लग जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x² लगा देंगे, इसका दोनों का आपस में गुणा हुआ तो खाली x आ जाएगा, माइनस का x प्लस 1 बराबर 0 हो गया ना ये। अब देखिए ना, अब देखिए यही आ गया, लेकिन इस तरह 0 लगे, जो द्विघात बहुपद होता है उसमें 0 नहीं होता, इसीलिए इसको लिखेंगे अब अतः द्विघात बहुपद बराबर x⁻2 माइनस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला आप लोग को बताते हैं बच्चों, अगला आ गया 5वां नंबर। इसका देखिए, जो योग है इसका योगफल -1/4 है और इसका गुणनफल कितना है 1/4, ये भी प्लस का है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 माइनस का, अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करें, द्विघात बहुपद का सूत्र है ये, हमें निकालना है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें हम 0 आगे लगा देंगे, ठीक, ये हो गया। अब ये x² को x² ऐसे लिख देंगे, माइनस को माइनस लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, -1/4 दिया है, x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे, बराबर 0 लिख दिए, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसका x⁻2
और प्लस इसका दोनों का गुणा, इधर इसका क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका दोनों गुणा होगा तो यह एक एक्स मतलब खाली एक्स लिख दीजिए 1/4, और ये प्लस प्लस 1/4 यहाँ भी आ गया। ठीक, देखिए 4 4 दोनों जगह हो गया है बराबर 0, यहाँ नहीं है। यहाँ क्या करेंगे हम, इसका लासा क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसमें 4x² हो जाएगा ना ये। अब यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें ये क्या है, ये यही जो हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ 4 ही, यहाँ x ही रह जाएगा क्योंकि नीचे 4 है ही, तो ऊपर x रह जाएगा, नीचे इसमें भी 4 है, इसलिए प्लस 1 ही रह जाएगा बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा लेते हैं, तो ये गुणा कर देंगे, तो यही 4x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि एक से गुणा करने सेम ही उतरेगा बराबर। अब 4 0 जा 0, इसका 4 से 0 से गुणा करेगा, 4 0 0 हो जाएगा, ये इसका आ गया। ठीक, हाँ, लेकिन हमको इसमें करना क्या है, अब हमें इस तरफ लिखा नहीं जाता, हमें द्विघात बहुपद लिखना, द्विघात बहुपद में 0 नहीं लिखा जाता, तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या है, 4x2 और प्लस x प्लस 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों, अगला आ गया, ये 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर आ गया, और ये क्या है, इसका योगफल कितना 4 है, और इसका गुणनफल कितना 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 तथा अल्फ़ा इंटू गामा बराबर 1 है ना। ठीक, और इसका सूत्र है, हाँ सूत्र, अब इसको इस पर रख लेते हैं बराबर, इसको x² होता है, x² भाई, इसको x² ऐसे लिख लेते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 4, तो 4 लिख देते हैं ब्रैकेट में, और उसके बाद x है ना, तो x ऐसे लिख लेते हैं। अब प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 है ना, 1 लिख लेते हैं बराबर 0 0, यहाँ भी लगा दे, 0 होता नहीं लेकिन सवाल को करने के लिए यहाँ इसमें 0 लगा देते हैं। ठीक बच्चों, 0 लग गया। अब इसको क्या करते हैं, x² लिख देते हैं, इसका दोनों गुणा, ये माइनस माइनस लगा देते हैं, इसका दोनों गुणा हुआ 4x आ गया, ये प्लस का 1 बराबर 0 आ गया। ठीक बच्चे, ये आ गया। अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमें इस तरह लिखा नहीं जाता, अब हमें लिखना पड़ेगा अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, ये x2 अब माइनस 4x प्लस 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों को आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे बच्चों, और आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, उसको ज़रूर लिखेंगे, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है बच्चों। आप लोग इससे साथ बनाए रहेंगे तो आप लोग को सभी क्वेश्चन, सभी कक्षा 10 की सवाल आप लोग को पढ़ाया जाएगा पूरे साल अच्छे से। ठीक बच्चों।